Fourth question, solve the following equations then verify the solutions। यानी यहाँ पे हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी मेथड से, जो 3 मेथड हमने सीखे हैं, और फिर सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन वेरीफाई कैसे करते हैं वो लास्ट में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड से, क्योंकि q को हमें आइसोलेट करना है। 15 राइट हैंड साइड में प्लस का है, 0 की तरफ आके माइनस का हो जाएगा। अब ये 3 पूरे q माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करेगा पोजीशन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आने पे, ब्रैकेट रिमूव कर दिया, ये आ गया -5। q के साथ अब -6 है, यहाँ आके +6 हो जाएगा, तो रिजल्ट आया q का 1। अब लास्ट बचा वेरीफाई द सॉल्यूशन। आंसर तो आ गया। वेरीफाइंग कैसे करते हैं वेरीफाई? q की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, पुट q इक्वल टू 1 इन RHS। तो RHS क्या है? 15 प्लस 3 इंटू q की वैल्यू 1 माइनस 6, तो कितना बन गया है? 15 प्लस 6 से 1 माइनस 5 बचा। अब आप आगे देखिए 3 और 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 होता है 15 प्लस इंटू माइनस, ये प्लस का 3 है माइनस का 5 है, तो माइनस प्लस इंटू माइनस, तो क्या रिजल्ट आया? 0, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो सॉल्यूशन वेरीफाई भी हो गया। डी पार्ट है जैसे, तो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करते हुए ये डिवाइड कर रहा है, तो अगर इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा? 2 को मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा सेट। सॉल्व कर लेते हैं। 10x माइनस 2। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनको एक तरफ ले जाते हैं और वेरिएबल्स वाले एक तरफ ले आते हैं, तो माइनस एक्स जहाँ था वही, ये 10x प्लस का यहाँ है, तो इधर आके बन जाएगा माइनस का 10x, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, -2 जहाँ था वही, ये 9 प्लस का यहाँ आके क्या हो गया? माइनस का 9। लाइक टर्म्स एक साथ लिख ली, तो ये बन गया -11x, ये बन गया -11। अब x निकालना है, तो 11 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 11 को अगर इक्वल टू पे इधर भेजेंगे तो क्या करेगा? डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11, x आ गया 1। अब चेक करना है, वेरीफाई करना है सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे? x जो वैल्यू 1 आई है वो LHS में पुट कर देंगे। तो ये रही LHS, 9 माइनस x की जगह लिखेंगे 1/5 इंटू 1 माइनस 1, कितना बन गया है? 8। तो 8 5 माइनस 1 होता है 4, 4 2, तो क्या आंसर आया? 2। जो 2 आंसर आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जैसे कि ई पार्ट है, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं पहले। जैसे ये m/2 है, अरे m/18 माइनस का है, यहाँ के प्लस का m/18 हो गया, ठीक है। 5/6 जहाँ था वहीं, माइनस का 3/4, साइड चेंज की तो 3/4। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है, 2 और 18 का एलसीएम 18, तो 2 9 सा होता है 18, तो 9 से मल्टीप्लाई होगी न्यूमिनेटर को, 9m बन गया। इसका न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 6 और 4 का जो एलसीएम है निकालें आप,
तो 2 3 ज़ा 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो 6 से 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई 2 करना होगा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, 10 बन जाएगा। 4 से 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो न्यूमिनेटर को भी 3 से, 3 3 ज़ा 9, ये बन गया 10m। अब यहाँ पे ये 18 डिवाइड कर रहा है, अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो वहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और अपॉन 12 है। 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा, तो कितना आ गया 10m इज इक्वल टू 19 3 ज़ा 57 अपॉन 2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ ले आएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये बन गया 20m 57। तो m कितना आ जाएगा, 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड चेंज करते ही क्या करेगा, डिवाइड। अभी आप इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हो, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन बनानी है इस सॉल्यूशन के लिए, तो आप जितनी मर्जी इक्वेशंस बना सकते हैं। क्या करना है, दोनों तरफ जो भी ऑपरेशन करना है इक्वली करना है। जैसे यहाँ मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 को भी 3 से, बन गया 3x इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये बन गई, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 ही। तो 3 इक्वेशंस बनानी है, एक बन गई। कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी ऑपरेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, पर जो ऑपरेशन आप लेफ्ट में करेंगे वही राइट में भी करना होगा, ठीक है। अब फिर से x इज इक्वल टू 4 लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी क्या ऐड कर दिया, 2, बन गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और उसी तरह से फिर से दोबारा x इज इक्वल टू 4 लिया। अब यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड किया, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना होगा। और कुछ बड़ी सी इक्वेशन बनाते हैं, फिर प्लस 3 कर दिया। अगर यहाँ 3 किया है तो यहाँ पे भी 3 करना होगा, यहाँ 1 आ गया क्योंकि ना, तो x अपॉन 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये बन गई तीसरी इक्वेशन। इसी तरह से ये सारे पार्ट्स आपने करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू इंटीजर इज 90। फाइंड द इंटीजर इफ वन इज 1/4 ऑफ अदर। दोनों के बीच में रिलेशन बताया है कि एक दूसरे का 1/4 है, तो पहले एक इंटीजर पता होना चाहिए। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने x। सो द सेकेंड इंटीजर क्या है, वो कितना हो जाएगा, रिलेशन बताया हुआ है 1/4 ऑफ अदर, इसका 1/4 ऑफ अदर मीन्स x, तो ये आ गया x अपॉन 4, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दोनों का जो सम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ऐसा कह रहे हैं कि अगर दोनों का सम करते हैं तो आता है 90। अब आप देख रहे हो ये बन गई इक्वेशन जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में बन रही थी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे पहले, एलसीएम आया 4। नाउ 4 से मल्टीप्लाई हो गया x को, 4x बन जाएगा प्लस x, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि एलसीएम के। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर भेज देंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिंग मेथड। ये बन गया 360।
5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेज देंगे तो क्या करेगा, डिवाइड। 5 7 सा 5 2 एक्स आ गया 72। तो फर्स्ट इंटीजर कितना आ गया 72। सो द फर्स्ट इंटीजर 72 एंड सेकंड इंटीजर कितना आएगा फिर, सेकंड इंटीजर इक्वल टू कितना, x अपॉन 4 है ना, सेकंड माना हुआ, x अपॉन 4 मीन्स 72 अपॉन 4, क्योंकि x की वैल्यू 72 है। कितना आ गया काट के 18, सेकंड इंटीजर 18। सेवंथ क्वेश्चन समझे, इन ए फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमिनेटर। यहीं स्टॉप हो जाते हैं। डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या लेट करना होगा, न्यूमिनेटर, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x, सो द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा मीन्स x प्लस 1। सो फ्रैक्शन क्या बन गई फिर, फ्रैक्शन होती है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बन गई फ्रैक्शन। अब आगे कह रहे हैं इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि अगर 1 ऐड किया जाए न्यूमिनेटर में, नो नो नो, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, तो एक न्यूमिनेटर से कम कर दिया जाए, ठीक है, एंड 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और 1 जो है डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन बन जाती है 1/4, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल मतलब ये वाली, तो वो यहाँ से पता चल जाएगी। कैसे इसको सॉल्व करें, ये बन गया x प्लस 2। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये x प्लस 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, अगर हम इक्वल टू के उधर ले जाएं तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ। उसी तरह से ये 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, अगर यहाँ ले आए तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दें 4x, 4 1 ज़ा 4, 1 से मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज़ रह जाएगा। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, इस तरफ ले आए -x हो गया, ये प्लस का 4 बन जाएगा यहाँ पे, ये बन गया 3x, ये बन गया 6, x कितना आ गया 6/3 मतलब 2, तो न्यूमिनेटर मिल गया हमें 2, और डिनोमिनेटर कितना बन गया, x प्लस 1 मीन्स 2 + 1 3। सो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, सो फ्रैक्शन 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 90 into 2 पार्ट्स, 2 हिस्से करने हैं, सच दैट ग्रेटर पार्ट इज 5 times द स्मॉलर पार्ट, जो बड़ा पार्ट है वो छोटे पार्ट से 5 गुना हो। तो इसका मतलब बड़ा पार्ट किसके ऊपर डिपेंड है, छोटे के ऊपर। तो लेट द स्मॉलर पार्ट, उसको क्या मान लिया x, सो द ग्रेटर पार्ट कितना हो जाएगा 5 times x, ठीक है। अब अब इन दोनों नंबर्स को अगर मैं प्लस कर दूं, क्योंकि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये किसके हैं, 90 के हैं, तो ऐड करके 90 आएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ये होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ फेबाज मदर 5 year more than 3 times Feba's age. Find Feba's age if her mother age is 44-year-old. तो फेबा और उसकी माता की एज के बीच का रिलेशन बताया हुआ है कि फेबा की जो माता है उनकी जो एज है वो 5 years more than 3 times फेबा's एज। तो पहले फेबा की एज लेट करनी पड़ेगी, फिर जाके इक्वेशन बनेगी। लेट द
लेट फेबाज एज क्या मान ली, x। सो एज ऑफ हर मदर, तो उसकी मदर की एज जैसा कि क्वेश्चन में समझाया उस अकॉर्डिंग लिखेंगे 3 टाइम्स फेबाज एज। 3 टाइम्स मीन्स 3 से x को मल्टीप्लाई और फिर 5 ईयर मोर, मोर मीन्स ऐड कर दो किसमें, 3 टाइम्स x प्लस 5, ये हुई उसकी मदर की एज। अब मदर की एक्चुअल एज भी दी हुई है, ये तो इक्वेशन के हिसाब से। नाउ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, यहाँ पे लिख लें आप एज ऑफ हर मदर इज 44 ईयर्स, ऐसे लिख लिया। तो ये भी उसकी माता की एज है, ये भी माता की एज है, दोनों एजेस इक्वल होंगी। अब इक्वेशन बन गई, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे इजीली। होमवर्क इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक वेरिएबल लेट करना होता है और दूसरा वेरिएबल उसके आधार पे आ जाता है। तो जैसे 10th क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड है, तो ब्रेड्थ पहले लेट की जाएगी, ठीक है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ली, x। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगी, ध्यान से समझें, 6 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस कर दो, 6 मोर का मतलब 6 इसमें ऐड कर दो, ये आ गई लेंथ, ठीक। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन मीन लेंथ और ब्रेड्थ पता करो। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 48 मीटर है। आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी, आप जानते हैं अगर लेंथ और ब्रेड्थ पता हो तो पेरीमीटर निकल जाता है। वी नो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब P की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पेरीमीटर कितना है 48, 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है 2x प्लस 6, ब्रेड्थ कितनी है प्लस x, ठीक है। अब इसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा डिवाइड, 2x और x हो गए 3x प्लस 6, ये बन गया 24, ये 6 यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ आके हो गया माइनस, ये बन गया 18, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके कर दिया इसने डिवाइड, x कितना आ गया 6। सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 6, सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 6 मीटर एंड लेंथ कितनी आएगी 2x प्लस 6, 2 इंटू एक्स मीन्स 6 प्लस 6, 2 6 या 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। 11th क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, 12th भी ट्राई करना है।